हेलो एंड वेलकम बैक टू जेपी इंग्लिश गुरु। मेरा नाम है ज्योति प्रकाश और मेरे साथ हैं अश्मित। अश्मित, कल से बता रहे थे कि जो जितने भी ये प्रैक्टिस सेट्स देख रहे हैं या फिर अपने टीचर से बात कर रहे हैं, तो उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट की भी बात हो रही है और ये बिल्कुल बेसिक से इस चीज को समझना चाह रहे थे। तो हम शुरुआत करने वाले हैं बिल्कुल ही बेसिक 10 स्टेटमेंट्स को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करके देखेंगे और फिर समझेंगे इसके पीछे लॉजिक क्या काम करता है। तो आइए, सबसे पहला सेंटेंस यहां पर आपके पास है, ही सेड आई एम हंग्री। तो अश्मित, मैं जहां तक समझ पाया हूं अभी तक आपको इसकी कोई अंडरस्टैंडिंग अभी अगर है भी तो वो बहुत ही पहले की है कम। और आपने बहुत टाइम से इसको प्रैक्टिस नहीं करा है। हाँ। ओके, तो सबसे पहले आपका आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर अगर सेड लिखा हुआ है तो सेड के बाद आपको आगे कोई और वो सुनने वाला कोई है क्या? यहां पर शी सेड टू हुम, वो चीज मिसिंग है, राइट? हम्म, उसने किससे कहा, वो चीज मिसिंग है, राइट? हाँ। तो ऐसे केसेस में आप शी सेड को शी सेड ही रहने देंगे, लेकिन ये जो कॉमा और ये कोट्स हैं या फिर इन्वर्टेड कॉमास हैं, इनको आप हटा देंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये कि शी, पहला जो आपका पहला क्लॉज है, वो इस केस में सेम रहेगा, एज इट इज रहेगा। अगर यहां पर शी सेड टू मी होता हम्म, तो वहां पर हो जाता शी टोल्ड मी, हाँ। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ है ही नहीं। तो शी सेड वुड रिमेन शी सेड और कॉमा हटा के हम यहां पर दैट लगाएंगे। जब कभी भी आप इनडायरेक्ट फॉर्म में जाते हैं तो सबसे पहली चीज आपको यह ध्यान रखनी होती है कि आप कोट्स को हटा देते हैं और उसके बदले आप दैट का इस्तेमाल करते हैं। अब ये बताइए, आई एम हंग्री ये कौन बोल रहा है? अब इसको अब समझने मैं के लिए आपका क्वेश्चन टैग पे, क्योंकि ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग हो गई अभी, तो अगर मान लीजिए आपको शी सेड के बाद एक क्वेश्चन टैग लगाना होता हम्म, तो आप क्या उसमें सब्जेक्ट पिक करते? सी सेड के बाद हम्म, और सी। शी सब्जेक्ट पिक करते। हाँ। यहां बोलने वाला जो है हम्म, वो शी ही तो है। तो हाँ। यही बोल रही है ना कि मैं भूखी हूं। हम्म, शी सेड, उसने कहा कि मैं भूखी हूं। तो यहां पर जैसे ये इनडायरेक्ट फॉर्म में आएगा, यहां पर आई हो, यू हो, वी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको देखना पड़ेगा कि बोलने वाला कौन है, उसके अकॉर्डिंग ये फिर अपना फॉर्म चेंज कर लेता है। तो यहां पर आई के अकॉर्डिंग ये शी बन जाएगा। फिर एम, अब ये ध्यान रखिए हमेशा कि एक जो बेसिक पैरेलल स्ट्रक्चर का जो लॉजिक मैंने आपको शुरुआत से ही बताया है और हमेशा बोलता रहता हूं कि एक सेंटेंस में हम्म, आपको मल्टीपल टेंसेस नहीं हो सकते हैं। खास तौर पे प्रेजेंट और फ्यूचर तो फिर भी कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन पास्ट और फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट एक साथ नहीं आ सकते। हम्म, तो इस वजह से यहां पर अगर मुझे एम को पास्ट में ले जाना होगा तो वो क्या बन जाएगा? was। और हंगरी यहां पर कोई ये नहीं है, क्या बोलते हैं, वर्ब नहीं है, तो हंगरी को हम एज इट इज छोड़ देंगे। सिंपल है। हम्म, शी सेड दैट शी वॉज हंग्री, ये हो गया इसका इनडायरेक्ट फॉर्म। अब ये बताइए कि ये तो बहुत बहुत ही बेसिक इसका एग्जाम्पल था। कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई क्वेश्चन? नहीं। ओके, आइए देखते हैं अगला स्टेटमेंट। अब यहां पर क्या हुआ कि पहले तो पास्ट से शुरुआत हुई और बीच में ही वो फ्यूचर में शिफ्ट हो गया। ही सेड आई विल कम टुमारो। तो आप बताइए कैसे शुरुआत करें इनडायरेक्ट फॉर्म में? ही सेड। ही सेड एज इट इज रख देंगे हाँ, दैट। दैट, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे फिर से सुनने वाला कोई नहीं है, तो ही सेड दैट। अब ये आई किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? मेरे लिए ही सेड दैट ही ही। अब विल का पास्ट क्या होता है? वुड। एग्जैक्टली, ही वुड। ही हाँ। वुड, और कम तो कम रह जाएगा। और हम्म, टुमारो के लिए जब कभी इस्ट। भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो टुमारो हम्म, के लिए
नेक्स्ट डे का द नेक्स्ट डे का इस्तेमाल होता है। द नेक्स्ट डे। द नेक्स्ट डे। ठीक है, ठीक है। यहां पर आपको दो चीजें समझ में आई, विल का वुड हो जाता है और टुमारो का द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे। हाँ, एनी क्वेश्चंस और कंफ्यूजन? नहीं। आपने कई बार देखा होगा कि यहां पर द नेक्स्ट डे ना बोलकर सीधा ही नेक्स्ट डे लिखा हुआ रहता है। हाँ, कभी कभी। वो कभी कभी जब भी होता है तो वो गलत है। जब कभी भी ऐसे केसेस में आप टुमारो के बदले नेक्स्ट डे का इस्तेमाल करेंगे, वहां पर द का आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही स्पेसिफिक, जिस दिन उसने बात की थी उसके ठीक अगले दिन की बात हो रही है यहाँ पर, कोई और दूसरा दिन नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर द नेक्स्ट डे ही आएगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आर्टिकल में अक्सर इस तरह के सवाल पूछकर आपको कंफ्यूज किया जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा वो भी क्लियर कर दें। ओके, दे सेड वी आर गोइंग टू द पार्क। अब बताइए। दे सेड। दे सेड दैट। दैट। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब नहीं। ये वी किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? मेरे लिए। हम सब के लिए। हम सब के लिए। हम्म। लेकिन वो बोलने वाला है कौन? वो हम ही तो कौन हैं। कह रहा है कि हम लोग जाएंगे? जैसे हम ही तो दे। हम ही बोल रहे हैं। दे हाँ बोल हाँ, रहे दे। हैं, वो हाँ लोग हाँ बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। वो लोग हाँ। ऐसा कह रहे हैं कि हम जाएंगे। तो अगर मैं इसको लिटरल इनडायरेक्ट स्पीच में लेकर आता हूं, तो वो लोग कह रहे हैं कि वो जाएंगे ना, वो लोग हम्म। कह रहे हैं हम जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। हाँ। ओके, तो यहां पर दे सेड दैट, वी के बदले फिर से इससे रिलेशन निकालिए और बताइए क्या होना चाहिए यहां पर फिर। दे सेड दैट। दे दे, ठीक है। आर का पास्ट बताइए। आर का। आर को अगर हम पास्ट फॉर्म में लेकर जाएंगे, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, सॉरी सेंटेंस है, इसको पास्ट कंटिन्यूअस का बनाइए, तो इसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? याद नहीं आ रहा है मुझे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला बताइए सर। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस बी। पास्ट कंटिन्यूअस, बिफोर। पास्ट परफेक्ट नहीं, पास्ट पास्ट कंटिन्यूअस। वाज सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ड बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जैक्टली exactly. तो इसको वही तो मैं कह रहा हूं, आपको वही तो करना है। आर का आपको जब पास में ले जाएंगे तो ये क्या हो हाँ जाएगा? हाँ, वाज। वर। वो सॉरी, वर्ड वर। प्लुरल है। वर क्योंकि ये दे है। हाँ, प्लुरल है। प्लुरल। हाँ, गोइंग टू द पार्क, वो टू टू द द पार्क। पार्क को तो एज इट इज हम यहाँ पर रख देंगे। हम्म। कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन? नहीं, मुझे थोड़ा जो था वो मैं समझ गया कि आर को जो कैसे चेंज किया। बेसिक आप देखिए, ये सारे ही सेंटेंसेस जो हैं वो बेसिक मैं जानबूझकर उठाकर लाया हूं कि हम बेसिक से शुरुआत करें। तो अभी तक हमने क्या देखा? शी सेड आई एम हंग्री। तो शी हम्म। की, क्योंकि ये शी बोल रही है, जो बोलने वाली है वो एक लड़की है, तो उसी की वजह से यहां पर आई भी शी में कन्वर्ट हो गया। हम्म। अगर यहां पर शी सेड यू आर हंग्री लिखा होता, तो फिर वो, तब क्या तब भी आप उसको यू के बदले आई, सॉरी, शी का इस्तेमाल करते? नहीं। तो उस केस में यू एज इट इज रह जाता, राइट? हम्म। तो वो हो गया। फिर ही सेड आई विल कम, तो यहां पर फिर से ही के बदले, मतलब ही यहां पर बोल रहा है, तो इस वजह से ही यहां पर एज इट इज आ जाएगा हमारे दूसरे क्लॉज में भी। और दे ने जब बोला कि वी आर गोइंग, तो दे की बदले यहां पर, सॉरी, वी के बदले भी यहां पर दे आ जाएगा। अभी तक बिल्कुल स्ट्रीमलाइन है सब कुछ। हम्म। परफेक्ट, अगला स्टेटमेंट देखते हैं। शी सेड ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। सी सेड। हम्म। सी सेड दैट। अब ये बताइए, ये जो स्पीकर है, स्पीकर कौन है सेंटेंस में? सी। शी इज द स्पीकर। वो अपने बारे में बोल रही है या किसी और के बारे में बोल रही है? किसी और के बारे में बोल रही है।
तो अगर वो किसी और के बारे में बोल रही है, जो भी स्पीकर होगा वो अगर हम्म, किसी और के बारे में बोल रहा होगा, तो फिर उस केस में आप सब्जेक्ट को नहीं छेड़ेंगे। ठीक है। तो ही ही रेड। एज इट इज आ जाएगा यहां पर। ठीक है, हम्म, ही। अब इज, हम्म, बताइए पास्ट में इज का पास्ट क्या होगा? was। ठीक है, अब माय बेस्ट फ्रेंड में तो कुछ प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म, तो माय बेस्ट बेस्ट फ्रेंड। फ्रेंड, परफेक्ट। ओके, ही सेड हम्म, दे आर वॉचिंग अ मूवी। शुरुआत बताइए। he said हम्म, that। ही सेड दैट, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, इतना क्यों सोचना पड़ता है नहीं इसके लिए? क्योंकि यहां पर नहीं। अभी तो आपके पास कुछ और आया ही नहीं है, ये तो बेसिक है। हाँ, ही सेड का ही सेड दैट हो that। गया, हाँ, वो धड़ल्ले से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से बताइए मुझे, ही सेड, he said स्पीकर यहां पर ही है, वो अपने बारे में बोल रहा है किसी और के बारे में बोल रहा है? किसी और के बारे में बोल रहे हैं, दे होगा। तो दे को हम एज इट इज कॉपी कर लें। हाँ। अब बताइए वर्ड। आर वॉचिंग, ये वर्ड। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, इसको पास्ट कंटिन्यूअस में बनाइए। वर्ड। तो आर के बदले वर हो जाएगा और वॉचिंग एज इट इज रह जाएगा। हाँ, अ मूवी। मूवी, सिंपल। हम्म, अभी तक समझ आ रहा है? हाँ कोई बिल्कुल। क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके, और अगर नहीं भी समझ आ रहा है तो गलत भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे घबराइए मत। ठीक है, देखिए अगला स्टेटमेंट देखते हैं। शी सेड आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। अब इसके लिए बताइए। she said that she शी सेड दैट, ये तो क्लियर है। अब स्पीकर कौन है? यहां पर स्पीकर कौन है सर? she तो स्पीकर अपने बारे में बोल रही है, किसी और के बारे में बोल रही है? अपने बारे में बोल रही है, she। तो शी को एज इट इज यहां पर भी ले आए, कोई कंफ्यूजन हम्म, नहीं। कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, शी हैव प्रेजेंट में है, तो पास्ट में क्या होगा? had। हैड। ठीक है, फिनिश्ड को तो फिनिश्ड ही छोड़ देते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। finished my homework। ओके, शी सेड दैट शी हैड फिनिश्ड। अब ये माई किसका है? मतलब ये कौन अपने बारे में, जब ये आई था तो ये माई था, अब जब यहां हम्म, पर शी हो गया तो फिर शी she का had पोजेसिव finished फॉर्म her। बताइए। her। हर होमवर्क। हाँ। तो ऐसे में जानबूझ के क्या करेंगे पता है एग्जाम में? वो करेंगे, ऑप्शंस जब देंगे आपको तो शी सेड, ये पूरा एज इट इज रहेगा, और ऑप्शन में देंगे कुछ ऐसा, शी सेड दैट शी हैड फिनिश्ड माय होमवर्क। तो अब ये माई भी तो इससे लिंक्ड है, आई से लिंक्ड माई था, तो जब ये शी हम्म, बना तो ये भी हर बन जाएगा, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला स्टेटमेंट। और ये वाला मैंने पास्ट एग्जामिनेशन से उठाया है, तो देखते हैं इसमें क्या है। दे सेड, हम्म, बताइए। they said that हम्म, अब ये they कौन, वी कौन बोल रहा है? they बोल रहा है। दे बोल रहा है, तो ये हाँ। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट वी है। आई और हम्म, वी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट होते हैं। हाँ। तो यहां पर वी के बदले हम फिर से, क्योंकि ये they। दे जो है वो अपने बारे में बोल रहा है, वो किसी और के बारे में नहीं बोल रहा है, हम्म, तो यहां पर वी के बदले फिर से दे आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? they। yes। दे, अब हैव के had। बदले क्या होगा पास्ट में? had। हैड। बीन तो एज इट इज रह जाएगा। हाँ। वेटिंग फॉर आवर्स में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, नहीं। ये तो एज इट इज रह जाएगा। तो यहां पर हमने क्या क्या चेंज करा? हैव का बना हैड, और had। क्योंकि ये we। बोलने वाला जो इंसान था वो दे था, तो इस वजह से यहां पर दे they। ही आ गया। हम्म, ठीक है,
अच्छा, जी। अब अगर मैं ये बोलूं, अगर सेंटेंस कुछ ऐसा होता, आई सेड वी हैव बीन वेटिंग फॉर आवर्स, फिर आप क्या करते? वी हो जाता वहां पे देखिए जी। एग्जैक्टली exactly. बाकी सब कुछ एज इट इज रहता, यहां पर दे के बदले हम आई करते, और हम्म, इस दे को हम, सॉरी, इस दे को हम वी कर देते। हम्म, काफी फास्टली आप ग्रैब कर रहे हैं इस चीज को, तो बिल्कुल इस चीज का बेसिक का ध्यान रखना है। ठीक है, आइए ठीक देखते है। हैं अगला स्टेटमेंट। ही सेड, डायरेक्ट हम्म, फॉर्म में है, ही सेड he शी कैन said स्पीक that फ्रेंच, ही सेड हाँ, दैट, ओके। अब ये बताइए, ही अपने बारे में बोल रहा है, किसी और के बारे में बोल रहा है? किसी और के बारे में बोल रहा है, तो दैट्स सी। तो शी एज इट इज ले आएंगे फिर, क्योंकि ये थर्ड पर्सन हो गया अब यहाँ पे। हाँ, अब कैन का पास्ट क्या होता है? कुड। एग्जैक्टली, सो कैन का कुड, विल का वुड, शैल का शुड, मे का माइट। ध्यान रहेगा। और ये तो बाकी ठीक जो है। है उसको एज इट इज हम कॉपी कर देंगे। ही सेड दैट शी कुड स्पीक फ्रेंच। क्लियर है? फ्रेंड्स। यस। परफेक्ट। ओके, अगला स्टेटमेंट देखते हैं। शी सेड आई वांट टू गो होम, ये इस वाले का बताइए। She said that ओके, she said that she हम्म, ये टेंस बताइए इसका, आई वांट टू गो होम का टेंस बताइए। simple present tense। अब सिंपल पास्ट में इसको कन्वर्ट करना है, जो भी सिंपल प्रेजेंट है वो सीधा का सीधा सिंपल पास्ट में चला जाएगा। तो सिंपल हाँ, पास्ट में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर सिंपल पास्ट का हम्म, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो V2 बताइए वांट का। वांटेड ओके, और टू टू। गो होम, सिंपल। शी सेड दैट शी वांटेड टू गो होम। एक और है, दे सेड वी विल मीट यू एट द रेस्टोरेंट, बताइए। They said that दे सेड दैट, they हम्म, will का हो जाएगा यहाँ पे फ्यूचर। हाँ, तो ठीक है। विल का क्या होता है पास्ट? अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस करा था। शैल का शुड, विल का would वुड। दे वुड मीट। with अब you at यू, अब देखिए यहां पर, हाँ, इसको दो तरीके से लिया जा सकता है। उसने कहा, उन्होंने या फिर उन लोगों ने कहा कि हम तुमसे रेस्टोरेंट में मिलेंगे, वो एक इंसान से मिलने की बात हो सकती है। या फिर वो, मान लीजिए वो लोग कह रहे हैं कि वो हमसे रेस्टोरेंट में मिलेंगे, तो उसके लिए भी तो यू का ही इस्तेमाल होता है। यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी एक्ट करता plural है, भी है। हाँ, राइट? तो हाँ, अब यहां पर हमें तो नहीं पता, कि हमें इस चीज की क्लैरिटी नहीं है कि वो एक एक इंसान है। की बात कर रहा है या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल की बात कर रहा है। तो अब यहां पर अगर ये मुझसे, और ये यू कह रहा है, दे सेड वी विल मीट यू, अगर ये मुझे कह रहा है तो यहां पर मी हो जाएगा। अगर ये एक ग्रुप ऑफ पीपल को कह रहा है तो फिर अस हो जाएगा। us एट द restaurant। रेस्टोरेंट। ओके, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है वो समझिए। अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी ये दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये दोनों ही सही हैं अपनी अपनी जगह पे, दोनों का मीनिंग थोड़ा अलग है। एक में कहा जा रहा है एक इंसान की बात हो रही है, और दूसरे में एक ग्रुप ऑफ पीपल की बात हो रही है, राइट? हाँ, तो आपको ऐसे में ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों ही सेंस में, अब ये यू किसके लिए सेकंड पर्सन था, तो यहां पर तो सुनने वाला मैं ही हूं ना। हाँ, बिल्कुल। तो यू जब कहा जा रहा है तो वो मुझसे कहा जा रहा है, या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है उनसे कहा जा रहा है, जो मेरे साथ हैं उनसे कहा जा रहा है। तो इसी वजह से या तो आप यू को आई में कन्वर्ट करेंगे पहले और उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म देखेंगे,
या फिर यू को वी में कन्वर्ट करेंगे और उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म देखेंगे। अब ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपके जहन में एकदम से ऐसे होना चाहिए। क्लियर है? ओके, एक सेंटेंस कुछ ऐसा देखते हैं। बताइए। हाँ, she said that she don't want, डोंट, डोंट तो so प्रेजेंट है। present है इसका, past हो जाएगा क्या? डिडंट। didn't हाँ। want, डिड, डिड जब भी आ गया सेंटेंस में तो फिर आगे का जो पार्ट होगा वो तो सिंगुलर ही रहेगा, सॉरी वर्ब प्लूरल ही रहेगा। वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो एज इट इज आएगा, she राइट? did, हाँ, डिडंट के बाद वांटेड तो आ नहीं सकता, नहीं, तो ये वांट सही सही लिखा है मैंने। हाँ, ओके, अब टू सी एज इट इज कर देते हैं, योर फेस। अब इसके लिए बताइए। his face, हिज फेस। हाँ, अब ये बात हो रही है, शी सेड, उसने कहा कि मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती। यहां पर तुम कौन है? जो ये सुन रहा है, हाँ, और ये सुनने वाला जो है वही तो हमारा अभी तक ये सेकंड, सॉरी क्या बोलते हैं, अपना सेकंड पर्सन का के तौर पे काम कर रहा था। लेकिन ये जैसे ही डायरेक्ट स्पीच में आता है वो फर्स्ट पर्सन के फॉर्म में चला जाता है। ठीक है, जैसा हमने यहां किया, यू का आइदर मी या फिर अस बना। us, हाँ, तो अब बताइए कि यहां पर योर नहीं आ सकता एज इट इज, तो यहां पर क्या आ सकता है? his गलत है क्या? हम्म, his, हिज नहीं होगा यहां पर। यहां ठीक पर है, दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो यहां पर योर आएगा या फिर माई आएगा, हाँ, और ये दोनों ही सही है फिर से। ठीक, माई हो अगर वो सकता मुझसे कह रही है, है, हाँ, अगर सुनने वाला मैं हूं, तो उस केस में माई आएगा। अगर किसी और के बारे में कह रही है, जैसे मैं बता रहा हूं, मान लीजिए मैं अपने एक दोस्त को बता रहा हूं किसी लड़की के बारे में कि यार उस लड़की ने बोला कि वो तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती, तो she said that she didn't want to see your face. In that case I would say your face. लेकिन अगर मैं अपने बारे में कह रहा हूं तो फिर ये my face हो जाएगा। ठीक, और ये क्लैरिटी मुझे यहां से नहीं मिल सकती, क्योंकि कि किसके योर बारे में, इन दोनों के लिए ही रेलेवेंट है, दोनों के हाँ, लिए ही अप्रोप्रिएट है, राइट? यस, तो इस वजह से जब कभी भी आपके सामने योर आ जाए या फिर यू आ जाए, यहां पर नहीं, बीच में बाद में, तो उस केस में एक बार जरा रुक के सोचिए कि यहां पर ये किसके लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के टोटल हमने 11 क्वेश्चंस करे। होप आपको कॉन्सेप्ट में थोड़ी क्लैरिटी मिल गई होगी। हाँ, और मैं एकदम से आपको ओवरबर्डन नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि नैरेशन या वॉइस ऐसी चीज है कि आप एक बार में सारा कुछ अगर सीख भी लोगे ना तो रिटेंशन होगा जीरो। तो एक एक स्टेप करके चलते हैं। और अभी भी एग्जाम में, एग्जाम इज रफली गोइंग टू बी अराउंड जुलाई, राइट? यस, तो यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, तब तक नरेशन बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और नरेशन ना बिल्कुल एक हवा है, बहुत लोग बस इससे डरते हैं, लेकिन इसमें डरने वाला कुछ है ही नहीं। तो अगर आप इस चीज का ध्यान रखकर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेट मी टेल यू कि आप नरेशन का कोई भी क्वेश्चन आए, ये बेहद आसान है। बस ये ना मल्टीपल क्लॉजेस को देखकर हमें डर लग जाता है, बस और कोई बात नहीं है। ठीक ठीक है? है, ठीक है, ऑलराइट।
हमारी ऑडियंस को बोल देते हैं कि फटाफट से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर वो कर दीजिए और आपकी तैयारी कैसे चल रही है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं जल्दी ही, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप लर्निंग।